बिहार सरकार में मंत्री रामानंद यादव ने बीजेपी सांसद सुशील मोदी के आरोपों पर पलटवार किया है। मंत्री रामानंद यादव ने सुशील मोदी के भाई पर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि लोदीपुर चर्च की जमीन की रजिस्ट्री में गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है। उन्होंने इस पूरे मामले में मोदी के भाई के संलिप्तता को उजागर करने का दावा किया। रामानंद यादव ने कहा कि लोदीपुर जमीन से जुड़े हुए 2 पीड़ितों ने आवेदन दिया था। इस आवेदन को लेकर नगर विकास विभाग को अनुशंसा कर जांच कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर को लेकर जांच हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की जांच हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में न्याय मिला है। इसका हवाला दिया गया और आरोप के बाद किया गया। वो माननीय न्यायालय जहानाबाद द्वारा उसके 10 अगस्त इधर ही साइड नाजायज आर्म्स रखने का आरोप लगा। उसमें आपके सामने रखा और आपको भी हम बरी। दूसरा केस जो हमारे बारे में बोल रहे हैं वो FIR में नाम नहीं उस केस में। उस केस में डायरी में राजनीतिक प्रतियोगिता के कारण डायरी में नाम जोड़ दिया। तीसरा है कोरोना काल में। चौथा केस जो हम चुनाव लड़ रहे थे मधुआ विधानसभा, वहाँ अलावलपुर का चुनावी केस, यही केस है। वो मैं अपराध से जुड़ा हुआ मामला नहीं है और नहीं मैं दबंग हूँ। ये हमसे लोग काटते हैं। मोदी ने लगाया ऐसा ही बात है। हम प्रोफेसर भी रहे BN कॉलेज में 96 से 20 फरवरी सामने, लेकिन कहाँ किसी द्वारा कोई आरोप छात्र छात्राओं पर बढ़ा। बढ़ते अपराध को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में अगर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय प्रेस को प्रतिदिन अवगत कराएं, दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने और गश्ती व्यवस्था को मजबूत करने के साथ इसकी निरंतर निगरानी का भी निर्देश दिया। नीतीश कुमार के जनता राज वाले बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलते हुए कहा कि कई मामले को उठाया। मोदी ने कहा कि पीरबहोर थाने में राजद समर्थक घुसकर डीएसपी से मारपीट करते हैं। पूर्व MLC अनवर अहमद को थाने से छोड़ देती है। क्या यही जनता राज है? बिहार की राजधानी पटना के पीरबहोर इलाके को सब्जी बाग इलाके के लोगों ने घेर कर रखा है। और कारण क्या, चूँकि पीरबहोर पुलिस ने जब कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया तो भीड़ ने उस अपराधी को छुड़ा लिया। इतना ही नहीं तो पुलिसकर्मी पर हमला करके घायल कर दिया। और कल वहाँ के जो एक नेता है अनवर अहमद, जो राज्यपाल के कोटे से लालू यादव द्वारा MLC के नाते मनोनीत किए गए थे और जो बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिनका काम था कि लालू के काले धन को सफ़ेद करना, वो अनवर अहमद स्वयं जाते हैं थाने पर, पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करते हैं। और उनका बेटा असफर अहमद वो जाता है और पुलिसकर्मियों को कहता है कि वर्दी उतार लेंगे और अनवर अहमद को पुलिस छोड़ देती है। असफर अहमद को भी पुलिस इतनी डरी हुई कि दूसरे थाने भेज देती है। यह हाल तो पटने का है। नीतीश जी, आप कहते जनता का राज, यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला गाली गलौज करता है, धमकी देता है और कहते जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है। क्या यही जनता का राज है? असफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी जनता का राज है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। राज्य से जुड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब उनको किसी बात का डर नहीं, कि उनको लगता है कि अब तो। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लड़ाई बस राष्ट्रीय जनता दल से है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के पास बस MY समीकरण वाले वोट हैं। कानून व्यवस्था को विफल बताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में गुंडा राज स्थापित किया है। प्रसाद जी 2015 का चुनाव याद कीजिए। ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, ये लोग चर्चा करते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड की। हमारी पार्टी ने कब कहा कि हिंदू मुस्लिम की स्थिति होगी? बता दीजिए। 14 का चुनाव जीते, 19 का चुनाव जीते, कब नरेंद्र मोदी ने कहा या अमित शाह जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम हो? ये लोग भ्रम फैलाते हैं।
ये महागठबंधन के पास वोट नहीं है। एक माई समीकरण और नीतीश कुमार जी के पास तो कोई वोट ही नहीं, उनके बारे में बोलना ही बेकार है। नीतीश कुमार जी का तो कोई वजूद रहा भी नहीं। अब क्या है नीतीश कुमार जी हमको पता भी नहीं। नीतीश कुमार जी के ऊपर सुपर सीएम कई हैं, देखते नहीं हैं, लालू जी के चरणों में गिरे रहते हैं। यहाँ से चरण पादुका लेकर फिर पहुँचे राहुल गांधी जी के पास। तो अब इनका यही काम रह गया। अब इनका कोई अस्तित्व है नहीं बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार जी को कल्याण बिघा में अब कुटिया बनाकर तेजस्वी यादव जल्दी देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। तो बिहार में स्पष्ट तौर पर भाजपा की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगा। जनता दल यूनाइटेड तो। पटना पुलिस ने 6 सितंबर को बाईपास थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। जमीन और अवैध गैसिंग के धंधे में रुपए के लेन देन को लेकर अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि संजय कुमार केसरी और इसके अन्य साथियों ने पूर्व के विवाद को लेकर बदला लेने की नियत से इन दोनों की हत्या की थी। एक मिनट। ये सभी आपस में अच्छी तरह से परिचित थे। एक दूसरे के साथ ये लोग गैसिंग का अवैध धंधा भी करते थे और गांजा वगैरह का व्यापार भी करते थे। इसी क्रम में इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। उसी क्रम में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सेठी नाम का व्यक्ति है, जो कि आलमगंज थाना का रहने वाला है, कुम्हरार का रहने वाला है। ये योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। इनको विश्वास में लेकर ये दोनों लड़कों को, चंदन को और अभिनंदन सौरभ को, उसी के घर में ही जो तीनों अपराधकर्मी पकड़े गए हैं, भर दिन उसके साथ रहे हैं, उसी के घर पे रहे, सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी करते हैं। इसी क्रम में इन लोगों ने बीच में जो शूटर्स थे उनको रखा हुआ था और जैसे ही जो दोनों मृतक हैं बाइक पर अपने घर से निकले हैं, थोड़ी दूर बाद जाके इन्होंने शूटर्स को इशारा किया है और दोनों को वहाँ पे इनकी हत्या हो गई थी।